CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे हैं और इस वीडियो से हम टॉपिक नंबर 12 शुरू करेंगे जो कि है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, नेम अ मेंबर ऑफ द लेंथेनॉइड सीरीज विच इज़ वेल नोन टू एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूरोपियम हैज़ हाफ filled f orbital in +2 oxidation state, thus in lanthanide series it exhibit +2 oxidation state। ठीक है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो यूरोपियम होता है उसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, f ऑर्बिटल, तो स्टेबल होता है, तो इसलिए यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज नॉट एज स्मूथ एज दैट ऑफ लेंथेनॉइड्स, गिव रीजन। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिनॉइड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा शो करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू लेंथेनॉइड्स, है ना। ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ एक्टिनॉइड्स टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज़ नॉट एज स्मूथ एज दैट ऑफ लेंथेनॉइड्स। ठीक है, ये एक मेन रीज़न है। और एक कारण क्या होता है कि एक्टिनॉइड्स के ज़्यादातर एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो फर्दर मैनी ऑफ द एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव विच मेक द स्टडी ऑफ दिस एलिमेंट्स डिफिकल्ट, तो इस कारण भी इनका स्टडी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट ऑफ लेंथेनॉइड्स, गिव रीजन। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है 92 का कि ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण और साथ में ज़्यादातर एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं, इसके कारण उनका जो स्टडी होता है, ठीक है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू लेंथेनॉइड्स। तो बस लैंग्वेज चेंज है, बाकी लैंग्वेज क्वेश्चन है तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज लिख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 92 में हमने ये देखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, एक्सप्लेन the members of actinoid series exhibit a large number of oxidation states than the corresponding members of lanthanoid series। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं, एक्टिनॉइड्स हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जी and less effective nuclear charge due to the weak shielding effect of 5f orbital, hence more number of electrons can take part in bond formation। ठीक है, एक्टिनॉइड्स में 5f फिल होता है, 5f का और कम होता है, मतलब फील्डिंग जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो और वीक होता है। ठीक है, तो इस कारण उनका जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होता है वो कम होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने वैलेंस शेल से निकलकर बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है, और एक और रीज़न क्या होता है कि द 5f 6d एंड 7s लेवल्स क्या होते हैं, कंपेरेबल एनर्जी के होते हैं। ठीक है, तो इसके कारण इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में निकलकर वैलेंस बॉन्ड से मतलब वैलेंस ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 5f 6d और 7s उसमें से निकल कर, क्योंकि कंपेरेबल एनर्जी होता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। द 5f 6d एंड 7s लेवल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, 10 एक्टिनॉइड्स एग्जिबिट +4 +3 +4 +5। यहाँ मैंने एंड नहीं लिखा, तो हम लोग को कोशिश करना है 2 बार एंड आ जाता, तो हम जब लैंग्वेज लिखें तो अच्छे से लैंग्वेज बना के लिखें ताकि कट ना हो पाए जितना हो सके। ठीक है, तो द 5f 6d एंड 7s लेवल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, 10 एक्टिनॉइड्स एग्जिबिट +3 +4 +5 +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ, इन सब के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, क्योंकि कंपेरेबल एनर्जी के होते हैं, तो ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ 10 एक्टिनॉइड्स एग्जिबिट इतना ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ 5f 6d एंड 7s इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन, हैंस एक्टिनॉइड्स एग्जिबिट ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लेंथेनॉइड्स। ठीक है, आप चाहें तो अपने हिसाब से लैंग्वेज मॉडिफाई कर सकते हैं और रीजंस को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, रीजन देना है। लेंथेनॉइड्स फॉर्म प्राइमरीली +3 आयंस while the actinoids have a higher oxidation state in their compounds, +4 और even +6 being typical। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन देयर कंपाउंड्स +4 और +6
being typical due to less energy difference between 5f and 6g orbitals। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो पहले वैलेंस शेल से निकलते हैं और उसके बाद उसके पहले शेल से निकलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 3d की बात करें तो सबसे पहले 4s से निकलेगा, उसके बाद 3d से निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो एक्टिनॉइड्स में जो 6g होता है, 5f के जो होते हैं, ठीक है, तो इनका क्या होता है, इनका कंपेरेबल एनर्जी होता है ना। हमने देखा था 5f हो गया, 6d हो गया, 7s हो गया, तो इनका कंपेरेबल एनर्जी होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इनसे आसानी से निकल सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। लेकिन लैंथेनॉइड के केस में जो एनर्जी डिफरेंस होता है 4f और 6s के बीच, ठीक है, वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्टिनॉइड्स, इसलिए वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल पाते हैं। +4, +5, +6 ये शो नहीं करते हैं, तो वो लोग जनरली +3 शो करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकलेगा, है ना, तो वो +3 जनरली शो करते हैं ना, तो इसी कारण +3 रहता है उनके पास। तो आप लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। सब लैंग्वेज क्वेश्चन से आप आराम से अपने हिसाब से देखिए, मॉडिफाई करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, बेसिक एक मैंने आपको आंसर दिया है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 95 पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 96 से करेंगे और धीरे धीरे इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।